जन्मदिन के अवसर पर दीप के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है। दीपक जलाने के लिए हमारी माताएं बहनें सब पहले से तैयार है और दीपक भी अपने में पूरी तैयारी में बैठा है। दीपक में भी कोई किसी चीज की कमी नहीं है। एक पात्र भी है, एक पत्ती रखी हुई है वर्तिका, और उसके अंदर थोड़ा सा घी या तेल रखा हुआ है। अब एक चीज की कमी है, उसका वो इंतजार कर रहा है। कौन सी चीज की कमी है? कि वो अग्नि देवता, अग्नि देवता कहीं से आएंगे और वो हमारे में उतर जाएं और हमारी बत्ती को पकड़ लें और बत्ती के अंदर से एक चमक पैदा हो जाए। और चमक पैदा हो जाएगी तो वो दीपक की साधारण दीपक नहीं रह जाएगा, वो दीपक लोगों के हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। जब दीपक जलता है तो लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रकाश आ गया, लाइट आ गई ना। बल्ब चाहे इतनी बढ़िया हो, चाहे जिस कंपनी के बल्ब हो, कोई हाथ नहीं जोड़ता है। लेकिन जब शाम के समय जब अंधेरा होता है और स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? एकदम से प्रकाश आंगन में, दरवाजे पर, द्वारे में, घर में, कमरे के अंदर फैल जाता है और सब हाथ जोड़ लेते हैं। क्या हो गया? लाइट आ गई, प्रकाश आ गया। अब तो नहीं होता, लेकिन पहले जब लैंप लाइटें जलाती थी ना, अब तो लैंप लाइटें नहीं मिली, चाहे जी के घर ढूंढ जाए। अरे कभी कभी ऐसा अवसर आ जाते कि जब कहीं दीपक बुझने की स्थिति होती, भैया जरा लैंप इसका शीशा ले आओ। बाबू जी लैंप शीशा नहीं मिली, और सब मिल जाए, लैंप लाइटें की बात न करो, दुकानों को नहीं मिली। दुकानदार कह रखे लगे जब उनकी बिक्री नहीं होती तो भैया बड़ी मुश्किल हो। लेकिन तब बहने लैंप लाइटें जलाती थी तो हाथ जोड़ लेती। अच्छा मैंने बताया, एक दिन वो समय आता है, लैंप लाइटें जलाते एक दिन वो स्थिति आ जाती है कि आपने लैंप की बत्ती को जला दिया, मिट्टी का तेल भी जल रहा है, उजाला आंगन में नहीं फैल रहा है। कारण क्या हो सकता है? कारण क्या हो सकता है विजय बताओ? लैंप जल रही है, मिट्टी तेल जल रहा है, प्रकाश बाहर नहीं जा रहा, सब आंगन में, कमरे में अंधेरा है। क्या कारण हो सकता है? लालटेन जलते विजय बोल तो रही है, बता रही है, लेकिन संकोच है। लालटेन जलते शीशा काला काला हो गया है, कोयले से रंग गया है, प्रकाश बाहर नहीं फैला है ना। अब जब शीशे को साफ कर दो सब प्रकाश फैलने लगे। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक शीशा लगा हुआ है, इस शीशे का नाम है मन। मन रूपी दर्पण जो है, जब इस सारे संसार में चलते विकारों का कालापन जब मन के ऊपर चढ़ जाता है, तब फिर वही स्थिति हो जाती है जो एक स्थिति लैंप और लालटेन की हो जाती है। सब कुछ हो रहा है लेकिन प्रकाश बाहर नहीं जा रहा। सब कुछ हो रहा, सारी दिनचर्याएं हो रही, सब कुछ हो रहा, खूब खेती बाड़ी, दुकान मकान सब हो रहा, खूब आदमी भाग रहा, दौड़ रहा, सब कुछ है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है जो उद्देश्य के लिए हम आए थे। समझ नहीं पाए है क्या? है तो बहुत बड़ी चीज, क्योंकि इससे बड़ा कोई शरीर, इससे महत्व का शरीर किसी जीव को नहीं मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है शरीर। जिस शरीर को पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, लेकिन बस केवल हम समझ ना पाए तो गलती किसकी है? बस हम लोगों को समझना चाहिए कि कोई मशीन चलाने से पहले उसकी ट्रेनिंग आदमी को दी जाती है, मोटरसाइकिल चलाने से पहले आपको सब समझा दिया जाता है, विधिवत, तो फिर धीरे धीरे चलाते हो, फिर धीरे धीरे इसके बाद बढ़िया अभ्यास हो जाता है। जब एक छोटी सी गाड़ी को चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, एक बड़ी मशीन चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती, बड़े बड़े इंजीनियर अपनी जिंदगी के 1/4 से ज्यादा और मान लो आधी जिंदगी जानने के लिए लगा देते हैं, फिर पारंगत हो जाते हैं, वो इंजीनियर बन जाते हैं।
तो ये जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या? इसकी भी जानकारी लेने के लिए इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और इसका प्रशिक्षण कौन देता है? इसका प्रशिक्षण देने वाला कोई गुरु होता है। एक बार की बात है, गुरु और शिष्य दोनों लोग बैठे थे, इसी जीवन के विषय में समझा रहे थे, बता रहे थे, बेटा ये जीवन बड़ा महान है, बड़ा कीमती है और इसका किसी ने भी तक मूल्यांकन नहीं कर पाया। आ गया शिष्य की बात समझ में नहीं आ रही थी। वो शिष्य जो बार बार प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता था, वो बात समझ नहीं पा रहा था। गुरु जी ने कहा, अच्छा बेटा रुक, तू पढ़ तो जानना है तो अपनी झोली से एक पत्थर निकाले और पत्थर को ले ले। कहा, ये बेटे पत्थर को ले जा और सामने जो दुकान है मंडी में, वहां जाना और 2-4 दुकान पे जा करके इसका मूल्यांकन करा के ला, इसकी कीमत लगवा के ला। अब वो आदमी अनाड़ी आदमी था, वो लेकर के पत्थर पहुंचा जा करके एक सब्जी वाले की दुकान पर। सब्जी वाले से कहने लगा, भैया एक मैं पत्थर बेचने के लिए लाया हूं, क्या पत्थर लोगे? उसने कहा, लाओ देखे। पत्थर को इधर उधर हिलाया डुलाया, देखा, उलट पलट करके देखा, पत्थर बड़ा अच्छा लग रहा था। उसने कहा, पत्थर तो ले लूंगा, फिर पत्थर के बदले आप क्या दोगे? बस 1 किलो आलू दे दो। 1 किलो आलू, पत्थर के बदले 1 किलो आलू। तो नहीं बेचूंगा। अगली दुकान पर गया, कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचा, यही बात वहां भी कही। कपड़े वाले ने कहा, 1 मीटर कपड़ा दे दूंगा, ये है, ले लो 1 मीटर कपड़ा। क्या नहीं बेचूंगा। तीसरी दुकान पर गया, बर्तन वाले की दुकान पर गया, बर्तन वाले ने भी देखा, एक छोटी सी रोटियां थी, लोटा, कहा ये रोटियां दे दूंगा पत्थर के बदले। कहा नहीं बेचूंगा। चौथी दुकान पर जब गया, उस दुकानदार से जब यही बात कही, दुकानदार ने कहा, लाओ देखें पत्थर। पत्थर देखा, उस पत्थर को उठा करके वहां उस काउंटर पे रखा जहाँ पे अपने भगवान के, अपने आराध, अपने इष्ट के वहां पे फोटो लगा रखा था। रोज दीपक जलाता था, अगरबत्ती जलाता था, रोज पूजा करता था, वहां उसको उठा के रखा, उसके ऊपर जल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाए, फूल चढ़ाया, चंदन लगाया, साष्टांग प्रणाम किया और फिर ला करके वो पत्थर उस व्यक्ति के हाथ पे रख दिया। कहा, भैया पत्थर तुम बेचने लाए हो तो पत्थर की कीमत जानते हो कितनी दे सकता हूँ? इस समय इतनी कीमत दे सकता हूँ, मेरे देख लो, ये सोने चांदी के आभूषणों से पूरे रैक भरे हुए हैं। ये दुकान देख लो कितना माल लगा हुआ, ये पूरा माल दे दूंगा, ये बिल्डिंग दे दूंगा जिसमें दुकान लगी है, ये जमीन भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, मैं केवल पत्थर लेकर के बाहर निकल जाऊं और सब तुम ले लो। वो व्यक्ति आश्चर्य पड़ गया, ये क्या पागल हो गया है क्या? अभी वो आलू दे रहा था और बर्तन दे रहा था, एक लोटा दे रहा था और कपड़ा दे रहा था, और ये पागल नहीं। इतना बड़ा दुकानदार, इतना बड़ा सर्राफा का मालिक, ये दुकान का मालिक पागल नहीं हो सकता है। जरूर कोई बात है, और क्या बात हो सकती है? इसका मतलब इससे भी ज्यादा कीमती है होगा, तब तो ये ले रहा। क्या नहीं बेचूंगा। लेकर के आया, गुरु जी ने पूछा, बेटा कीमत लगवा लिया? हाँ गुरुदेव कीमत लगवा लिया। कहाँ गए? वहां गए थे, आलू दे रहा था, वहां गए तो बर्तनों के आ गया, तो लोटा दे रहा था, वहां कपड़ा दे रहा था। लेकिन गुरुजी एक सुनार की दुकान पर हम गए, वो सर्राफे की दुकान पर, और गुरुजी मालूम पड़ता वो पागल हो गया था। क्या बात हो गई? अरे वो कह रहा था कि बेटा यहाँ हम तुमको इस पत्थर के बदले सब कुछ दे दूंगा, केवल पत्थर लेके दुकान से निकल जाओ। बेटा तू नहीं जानता है ये पत्थर की कीमत, कौन जानता है इस पत्थर की कीमत? वो जौहरी जानता है। तो जब क्या जाने सब्जी वाला, क्या जाने कपड़ा वाला, क्या जाने बर्तन वाला, लेकिन जौहरी जब उस पत्थर को देखता है तो वो चौंक उठता है। ये पत्थर बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, जिसकी भी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ये जिंदगी भी उसी प्रकार की कीमती चीज। जिसे देह को देखो तरसते हैं, वह
नर्तन तूने पाया जिसके को जीते हैं वह तले कर तूने पाया है पर कंकड़ पत्थर के बदले यहाँ ये राजा पर कंकड़ पत्थर के बदले यहाँ ये राजा गवाया है रे मानव जाग तो अपनी आँखें खोल अमृत घट तुझको मिला उसने जिसे मत अमृत का घट परमात्मा की ओर से हम लोगों को मिला है, लेकिन क्या करें जब उसमें विष घोला जा रहा है तो फिर परिणाम क्या मिलेगा? विष वाला परिणाम मिलेगा। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।